अभी हम लोग भी सीधे वचन में जाएंगे और सुन रहे हैं क्या? देखिए, आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लोग जब नया साल आता है तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि नए साल में प्रभु हमारी क्या योजना है। पुराने साल में प्रभु तूने हमको बहुतायत से सहायता किया, रक्षा किया और तू हमें वचन दिया था। उस वचन को हम लोग लगातार बोलते गए और परमेश्वर हमारी सहायता किए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अकॉर्डिंग स्थिर रहता है वो। हालेलुया। तो मुझे नहीं मालूम कि अगर 2026 में आप आए हैं, खुदा ने आपको वचन दिया कि नहीं, वचन दिया कि हम 2026 में वचन को बोल पाए, और वो आपको सहायता किया कि नहीं किया, मदद किया कि नहीं किया। कुछ लोग नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, उनको कोई वचन मिलता नहीं है, लेकिन मगर मांगे तो जरूर देगा परमेश्वर। 2024 में नए साल में खुदा ने मुझे भजन संगीता 23 दिया था, और मैंने उस 2024 में लगातार प्रभु से प्रार्थना करते गया, लगातार ये बात सुबह शाम लगातार बोलता गया। हालेलुया। यहोवा मेरा कुछ घटी नहीं, और सचमुच में वो मेरे साथ रहा प्रभु, और कुछ कमी नहीं हुई। 2025 में खुदा ने मुझे यहोशू 1:5 दिया कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे तेरे वचन को मैं और ना कभी छोड़ूंगा ना कभी दो। तो उसको मैंने क्या किया, लगातार बोलते गया, और प्रभु ने भी दिया वो वचन को। फिर जब आने लगा 26, उसके लिए भी हम दुआ करने लगे, प्रभु कोई वचन तो दीजिए ना मुझे, ताकि वचन को वचन परमेश्वर का जब दे देगा ना, उस वचन के अगर अकॉर्डिंग साथ रहेंगे, खुदा आपके साथ रहेगा। देखिए, हैप्पी न्यू ईयर तब होगा जब यीशु साथ है। अगर वो नहीं तो फिर हैप्पी नहीं बल्कि बैठ हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। इसलिए तो जानते हैं, और ये 2026 के लिए हमें संदेश दिया, वचन मिला, और वो वचन हमको मिला 1-2 हफ्ता पहले से। हालेलुया। और हम मांग रहे लगातार, लेकिन परमेश्वर ने दिया, एकदम आत्मा में अगुवाई हुआ। और ठीक कल परसों में जब हम लोग दुआ कर रहे थे, पत्नी बोली कि नया साल के लिए सच में हम उसको याद भी नहीं किया, लेकिन वही वचन आपको दे रहा है परमेश्वर। इसका मतलब वो वचन वो इस साल के लिए है वो। हालेलुया। फिर उसके बाद आज यहाँ से रात में प्रार्थना करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम घर पे गए, और उसके बाद थोड़ा सा सोए, फिर हम प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते 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 एक वचन परमेश्वर फिर दे दिया। हालेलुया। और उस वचन को मैंने लिखा, और उसी वचन को मैं आपको देना चाहता हूं, जिसके द्वारा वो 2026 में आपके साथ रहे। ये मैं अपने से, ये मत सोचना कि मैं अपने से बना के बोला। आज तो सुबह में वही भोर में मिला हमको वचन, और उससे पहले में तो मिला था, और वचन को लगातार मिला। उस वचन को हम तैयारी किए कि आपको संदेश दे पाए। तो सबसे पहले जो मिला था, आज जो मिला उसको थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लिखा भी हूँ, है ना। पढ़िए, यशाया 49:15 प्रार्थना करते समय में परमेश्वर वचन दिया आज भोर में। 49 का क्या यह हो सकता है? देखिए लिखा इसमें, आज जो मिला था, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। इसका मतलब वचन ये बता रहा, क्या ऐसा कोई माँ है जो अपने दूध पीते बच्चे को क्या हो जाए, भूल जाए। और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ, देखो अभी लिखा, क्या ऐसा भूल सकता है, क्या ऐसा है माँ की जो दया न करे अपने बच्चों पर। आगे क्या लिखा है? हाँ। क्या लिखा है? हाँ, वह तो भूल सकती है। इसका मतलब माँ क्या कर सकती है? भूल सकती है। रुकी, इसका मतलब माँ भूल सकती है, मनुष्य जो है भूल सकता है। लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु, बोलो हालेलुया, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। धन्यवाद करो। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है, देखो लोग भूल जाएंगे, मम्मी पापा जो भी है वो भूल जाएंगे, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर कहता, मैं तुझे नहीं। अरे मैं तो बोलता हूँ 2026 का यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक खुदावन हम लोग को नहीं भूलने वाला
है? क्योंकि उसने हम लोगों का चित्र अपने हथेली पर क्या कर लिया है? खोद लिया है। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि हम सुबह सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं? अपने बहुत सारे लोग अपना भविष्य देखते हैं, ठीक ठाक है सवेरे वाला देखते, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ खुदा आपका चित्र बना के हमेशा देखता है और नजर में रखता है, ये मेरा चुना हुआ है, इसके साथ में। ये बोर में मिला, प्रार्थना के दौरान मिला और मैंने उसे लिखा। तो ये जो वचन मिला है और आगे 2 हफ्ता पहले जो मिला था उस वचन को पढ़िए क्या मिला था, उसी पर मैं इसी बात पर बात करना चाहता हूं। पढ़िए इब्रानी 13 अध्याय का 5 पद पढ़िए क्या लिखा है। तुम्हारा स्वभाव, अब ध्यान सुनेगा, यहां लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। और आगे, क्योंकि उसने आप ही कहा है, उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे और त्यागूंगा, न कभी मैं तुझे। त्यागूंगा। हालेलुया। इसका मतलब भजन संहिता 23, यहोशू 1:5 और आज जो है यशाया 49 का 15 प्लस 2 हफ्ता पहले इब्रानी 13 का 5 जो वचन है, ये सारा वचन मिलके एक ही में आता है। हालेलुया। अब आप सोचेंगे कि नहीं हो सकता है पादरी साहब पढ़ते हैं बाइबल, उनको याद है इसलिए अपने नजर में रखे होंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा, और यहाँ तक कि परमेश्वर अपने खादिमा से भी बात किया, और हम इसको जब कर रहे थे ना, जब मिला था ना, मैं लगातार जहाँ बैठा था उछल गया था और मैं उस पर अध्ययन करने लगा। ये परमेश्वर ने दिया है और स्पष्ट आ रहा कि ये 2026 के लिए वचन है। और खुदा नहीं बोलेगा, खुदा ये भी बोला मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। इसलिए मैंने क्या गाना गाया था? छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग वीर खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है। जंग वीर खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो हालेलुया। खुदाबंद कभी छोड़ने वाला नहीं है। और मैं ईमान के साथ विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, खुदा 2026 में भी उसने हमसे वचन दे करके प्रॉमिस किया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और इस वचन को हम लगातार जितने आते जा रहा है, लगातार हम अब कंटिन्यू 365 दिन बोलते जाएंगे। उस वचन को बोलते जाएंगे, घोषणा करते जाएंगे, ताकि खुदा हमारे साथ काम कर नहीं पाए। हालेलुया हालेलुया। तो अब इसमें 2 बातें थी। क्या बातें थी? पहला बातें थी ए और बी, 2 भाग करके मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। पहला भाग ये था कि तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोभ रहित होना चाहिए, मतलब लोभ ही नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? लोभ रहित, लोभ नहीं होना चाहिए। कभी कभी मैं अपने पत्नी से बोलता हूँ, मेरा मोबाइल में कुछ आ जाता है ना, तो मैं बोला पैसा आ रहा है कहाँ? तो मेरा पत्नी बोले खाली पैसे की बात करेंगे, ये सब बात मत करिए, यीशु की बात करते रहिए। हालेलुया। क्योंकि पैसा पर ध्यान देंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यीशु पर ध्यान देंगे ना तो लिखा है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा। हालेलुया। कई बार
बार मैंने बोलता हूँ तो लटपट हो देती है, क्या है आप खाली सोचते हैं कि पैसा आ गया? ना 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 ना। तो इसलिए हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोभ रहित, मतलब लोभ नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। और आगे लिखा है जो कुछ आपके पास है उसी में संतोष करो, उसी में संतोष करो। संतोष करके चलेंगे और खुदा कहता चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे खिला सकता हूँ। संतोष कर, हालेलुया। तो इसीलिए पहले भाग वाले में एक दो बात बताऊं कि हमें लोभ रहित होना है, हालेलुया, और हमें संतोष उसी में करना है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पढ़िए अच्छा उसको, पहला तीमुथी 3:3। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और न झगड़ालू, और न धन का लोभी हो, न धन का लोभी हो। इसका मतलब ये यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो ये अगुआ के बारे में दिया हुआ है। और मैं प्रभु का सेवक हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, हमको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप भी सब परमेश्वर के क्या हो? सेवक हो, और ये आपके लिए भी है। तो हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? लोभ रहित। यहाँ पर लिखा है पियक्कड़, मारपीट करने वाला नहीं, अंधेर करने वाला नहीं, और धन का लोभी भी ना होना चाहिए। आगे एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे। फिलिप्पी 4:11 पढ़िए। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण, यह नहीं कि अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मतलब परमेश्वर हमें बता रहा है कि पहला पॉइंट ए वाले में कि जितना परमेश्वर तुझे दिया है, जितना परमेश्वर तुमको किया, उतना ही में तू क्या रहना है? संतोष रहना है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं कभी कभी कहता हूँ प्रभु मुझे इतना धनवान मत बना देना कि हम भूल जाए आपको, और इतना गरीब भी मत बना देना कि हम चोरी करना शुरू करें। हालेलुया। इतना धनवान भी मत बना दे कि हम भूल जाएं, और इतना गरीब भी मत बना कि मैं उसमें क्या करूं? चोरी करूं। बस प्रभु जो मेरी आवश्यकता है तू पूरा करने वाला है। नहीं तो क्या लेके आए हैं, क्या लेके? इसलिए तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोभ रहित। और अगर आप विश्वास करते हो तो आप सभी का स्वभाव होना चाहिए। इस 2026 में सीखना पड़ेगा आपको। अगर लोभ हो जाएगा, आज संडे है नहीं जाएंगे, कुछ लोभ है ना। इसीलिए पौलुस आगे लिखता है, पहला तीमुथी 6:6 पद पढ़िए और फिर 8 पद पढ़िए। तोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, पर संतोष सहित भक्ति क्या है? बड़ी कमाई है। 6 था, 8 पढ़िए। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर क्या रखना है? संतोष रखना है। संतोष नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा? बोलिए ना, क्या होगा? फिर आप दिक्कत में जाएंगे, तमाम प्रकार का बीमारी लेके आएंगे। हालेलुया। तो ये पहला भाग मैं शॉर्टकट में बताया कि लोभ रहित होना चाहिए, हमें जो कुछ है उसमें संतोष रखना चाहिए। हालेलुया। हम संतोष करेंगे और परमेश्वर आपको संतोष देगा। हालेलुया। जैसे एग्जाम्पल, परमेश्वर देने वाला है, विश्वास है देने वाला, मालूम है। कल परसों मैं सेवा में गया था एक जगह, मंगलवार को सेवा में। तो सेवा में मैं था और मेरा पत्नी गेट पर से एक लाल देशी मुर्गा को देखी। हाँ बोलेंगे, एक लाल देशी मुर्गा देखी। तो मेरा मैडम बोल रहा है बड़ा दिन हो गया देशी मुर्गा। देशी मुर्गा बड़ा दिन हो गया, लाल, और लाल था, बड़ी सुंदर था, और शायद बड़ा दिन हो गया खाए देशी। और अक्सर हम लोग बहुत ज्यादा ये वाला नहीं कोशिश करते। तो जानते क्या हुआ? अब मैं उधर में हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सेवा खत्म है, तब तक एक बात बोल रहा है, भाई सर जी मुर्गा लेते जाइए। क्या लेते जाइए? अब वो लेके आए तो मैंने आधे रास्ते बोला अपने मिसेज से, सुनो मैं एक देशी मुर्गा लाल वाला लेके आ रहा हूँ। कैसा था वो? लाल। जब
लाल बोले होते कि तुम लोग आज तो हम यही बात बोले थे, बारे परमेश्वर तूने सुन ली। इसका मतलब जितना पे संतोष रखो, खुदा आपको देने वाला कैसे देगा, किसको खड़ा कर देगा आपको पता ही नहीं है, क्योंकि यहोवा जोरावर आपके साथ है। अरे जब वो साथ है तो आप वो सब जानता है, आपको क्या कमी है, क्या खाना है, क्या पहना, सब करेगा। और अंदर से परमेश्वर अगर चाहे सब कुछ कर सकता है। इसलिए आपको ध्यान देने की क्या है जरूरत है। परमेश्वर सब उपाय करे, उसका नाम है यहोवा ईरे, उपाय करने वाला है। अब्राहम ने चला अपने बच्चे को लेकर बलिदान करने के लिए। बच्चा बोला पापा आपने सब कुछ तो ले लिया है, लेकिन बलिदान करने के लिए भेड़ मेढ़ा कहाँ है? उसका बाप जवाब देता है चिंता मत करो, खुदा आप ही उपाय करेगा। आप ही उपाय करेगा। अगर भरोसा रखोगे ना तो मैं बताना चाहता हूँ वो ऐसा उपाय करेगा ना आप सोचते रह जाओगे, वैसा उपाय करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, लोभ रहित रहना है और परमेश्वर की हमें क्या करना है, महिमा करना है। जोर से बोलो हालेलुया। तो ये वाला हम ऊपरी भाग वाला बता दिए, लेकिन हमारा मेन पॉइंट क्या था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। अब हमको देखिए, अब मैं चाहता हूं कि खुदावन ये हमको बोला है तो इसका मतलब हमारी पूरी कलीसिया को बोला है। और आप विश्वास रखिए, ईमान रखिए और सही से चलिए। खुदा आपको छोड़ने वाला नहीं है, खुदा आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए तो मैं समझाता हूं, है ना, दुआ करो कि खुदा जिस दिन पूरा सही हो जाएगा उस दिन हम सबको बुलाकर रात को प्रार्थना करेंगे ना। 31 तारीख वाला रात को सभी को बुला के हम प्रार्थना करेंगे जब सब कुछ व्यवस्था हो जाए तो। हालेलुया। दुआ करते रहना। मैं भी सोचता हूँ प्रभु तेरा समय जब आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। सब कुछ हो जाएगा। प्रार्थना तो करते रहना है, प्रभु की महिमा होते रहे। अरे मेरा दर्शन है, मेरा उद्देश्य है, खुदा से मैंने रात में भी प्रभु मेरा दर्शन बस यही है, तेरा राज्य आए, मैं बहुत से आत्माओं को जीत कर तेरे खत्ते में बटोर सकूं। हालेलुया। और बहुत सारी बातों को हमने प्रभु से वाचा बांधा, आपने बांधा कि नहीं बांधा, बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे ये वचन मिला इसको शेयर करना। तो अब मेरा दूसरा भाग वाला यही मेन पॉइंट है कि खुदा 2026 में भी कह रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम योना की तरफ कहीं भी भाग के जा, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला हालेलुया। किधर भी मैं जाऊं लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि वो तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, वो हमारी क्या करेगा, जंग लड़ेगा, जंग लड़ेगा। निशाना में उसके साथ है ना, सब कुछ सही है उसका, इसलिए कभी नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया। तो आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, उसमें ना पढ़िए व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 6 पद और 8 पद। वो क्या बता रहा है, तू हियावबाद और दृढ़ हो। क्या हो, अब ये कह रहा है बच्चे में तू हियावबाद और दृढ़ हो। उसने उनसे न डर और उनसे ना डर और भयभीत न हो। हाँ, माने जहाँ पे उन लोग को जाना था, ये बहुत बड़े बड़े लंबे लोग, लेकिन कहता था हियावबाद, हिम्मत मत हार, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। ताली बजा, धन्यवाद करो। हालेलुया। मतलब हियावबाद, मत डर, चिंता मत कर, तेरे संग चलने वाला कौन है, तेरा परमेश्वर कौन है, अरे बोले ना कौन है। इसका मतलब कि 2026 में चलने वाला और कोई नहीं, मेरा यहोवा चलेगा। जिसके दिलों में है वो बसता यहोवा, और वो अरे वो जंग कभी नहीं हारता। चिंता मत करना, बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी इस मसीह के नाम में। अगर आगे बढ़ना है, ऊंचाई पर जाना है, खुदावन को अपने साथ लेके चलना, खुदावन आपके साथ रहेगा। हालेलुया। और खुदा जो बोलता है ना, वो कह के मुकरता नहीं। हम गाना गाते हैं ना, वायदा को पूरा करने वाला खुदा, कह के ना पीछे हटने वाला खुदा, वायदा को पूरा करने वाला खुदा, कह कर ना पीछे हटने वाला खुदा, उसके रहमत के गाँव शारेगी, उसने मृत्यु पर पाई है जी। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा,
तू मेरा जिंदा खुदा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर कहा के पीछे हटने वाला नहीं है, वादा करके पीछे नहीं हटने वाला, धोखा नहीं देने वाला है वो, क्योंकि वो मेरा जिंदा खुदा है। विश्वास है? विश्वास करने वाले जोरदार तालियां, धन्यवाद। वचन मिला ना, आप शायद मेरा मैसेज देखा था, मैं उसी जहां मिला ना वहीं पर हिल गया, पूरा भर गया अन्य भाषाओं में, और परमेश्वर की महिमा किया। और उसको 2-3 दिन 4 दिन लगातार किया। और फिर प्रभु कोई वचन दे, कोई वचन, प्रभु का वचन दे दिया हूं, वचन दे दिया, और वही वचन मैं आपको देना चाह रहा हूं। आप भी प्रभु से वाचा बांधो और प्रभु से कहो कि खुदावन तू भी मेरे साथ हो, मुझे छोड़ना नहीं। मैं भागू दाएं, मैं भागू बाएं, मैं इधर उधर भागू, लेकिन प्रभु तू हमें पकड़ के ले गया। हालेलुया। 8 पद में क्या लिखा है? इसी के और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। कहा भैया? कहा पीछे नहीं, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे आगे आप चलूंगा, मैं तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ कर तेरा मैं चलाऊंगा, हाथ पकड़ तेरा मैं चलाऊंगा। हो मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तो सोचो आगे चलने वाला कौन है? यहोवा। जिसके आगे चलता यहोवा वो जंग कभी नहीं हारता। 2026 में भी खुदा साथ है। और मैं चाहता हूं कि आप भी कहिएगा, प्रभु जब तू अपने खादिम के साथ है तो हम सब खादिम के भी साथ है, वो आप भी हमारे साथ ही हैं। हालेलुया। हमें भी आप छोड़ने वाले नहीं। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो वो हमारे साथ है, वो कभी छोड़ने वाला जानते। एक बार प्रभु मूसा से बोला, तुम लोग ना चलना, मैं तेरे साथ चलूंगा। तो मूसा वाला, प्रभु अगर जो ये बोल रहे हैं ना, अगर आप नहीं जाएंगे तो हम चलबे नहीं करेंगे। आप नहीं जाएंगे तो हम चलबो नहीं करेंगे। तो उसने बोला ठीक, अच्छा चलो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। हालेलुया। यही नहीं, अगर वाली पढ़ेंगे ना तो एक जगह लिखा है कि नबी ने बोला जाओ लकड़ी काट के लेके आओ, या जगह क्या है, छोटा है, बल्ली काट के लाओ। तो सब कहेंगे ठीक है गुरुजी, कहे चाहे जना आप बोले काट के लाने के लिए ना, तो ऐसा है आप भी चलिए, आप भी। और जानते हैं जब वो गए हैं ना, तो एक लड़का कहें या एक प्रभु का नबी कहें, वो काट रहा था, तब तक क्या हो गया, कुल्हाड़ी बेट में से गिर गई। हाय प्रभु, हाय मालिक, हाय गुरुजी। वो तो मंगनी का था, लेकिन गया था साथ में। उसने बोला अच्छा कहाँ गिरा है? बोला यहाँ। उसने कहा लकड़ी को बढ़ा दे, गिरा था। और बाइबल बताती है कि जब उसने बहाया, और पानी में आज तक कभी लोहा तैरा नहीं, लेकिन अगर खुदावन साथ में है तो लोहा भी तैरेगा। ऐसा रिकॉर्ड आपने पढ़ा है कभी? लोहा तैरने ना 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 ना, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, अगर वो साथ में है तो लोहा भी तैरेगा। अगर वो साथ में है तो 2026 में चलते रहना है आपको। सोचो वो चुंबक की तरह का सट गई, क्या उठा ले। यहाँ तो विज्ञान चुंबक बनाएगा, पकड़े तब पकड़ेगा, वो तो खाली लकड़ी फेंका, वो अपने सट गया वाला उठा ले। हालेलुया। अब सोचो ऐसा परमेश्वर कर सकता है, तो खुदावन अगर आपके साथ है, अगर आप सही से हो तो क्या नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्या नहीं कर सकता है। आप सोचो, आप जानो, प्रभु की महिमा होए, प्रभु की बड़ाई हुए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ मतलब, और परमेश्वर देखो जिनके जिनके साथ रहा। एक वचन और पढ़ो जल्दी से, यहोशू 1:5 फिर पढ़ लो। यहोशू 1:5, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। तेरे संग भी रहूंगा। और
ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। सोचो आप, समझो आप, परमेश्वर ये काम करने वाला है, परमेश्वर ये देने वाला है। आप देखो बाइबल में अगर आप उठा के देखो, खुदा यहोशू के साथ रहा, उसको तो ऐसे बोले, अरे तू जहां जा क्या रख देगा, क्या रख दे, खाली पांव रख दे, वो जगह भी। इसका मतलब कि जहां जा तू पांव रखेगा ना, वहां वो मैं तुझको कर दूंगा, तेरा अधीन कर दूंगा। इतना परमेश्वर उसके साथ रहा, और यहोशू ने इतनी लड़ाई लड़ा, एक भी हारा नहीं। सोचो, संग था, खुदाबंद यहोवा दाऊद के संग था। किसके संग था? दाऊद के संग। दाऊद भी लड़ाई को नहीं हारा, वो जंग नहीं हारा, जीता वो। यहां तक कि अगर आप पढ़ेंगे यूसुफ के बारे में ना, तो यूसुफ के बारे में बात बताती है, परमेश्वर उसके संग रहा, और ऐसा रहा कि उसको एक दिन उठा के क्या कर दिया। अरे ताली बजा, धन्यवाद करो ना। अरे थोड़ी कांटा आया भाई, थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन जब संग है तो सही टाइम पर उठा के खड़ा कर देगा। यूसुफ के संग अरे यूसुफ के संग रहा, और एक दिन क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। आपके साथ अगर 2026 में तो पता नहीं क्या क्या बनाएगा, वो आप याद रखना। हालेलुया। आपको बनाएगा। आपने देखो सुने ना, कोई डीएम, कोई अधिकारी, मैं बोलता हूँ सब कुछ परमेश्वर आपको देगा, बस परमेश्वर के संग रहो, उसकी बात को मानो, सब कुछ करने वाला वो है। प्रार्थना में, आराधना में, उसकी महिमा में, स्तुति में, प्रभु के कार्य में बढ़ते जाइए, खुदा आपके। इसीलिए देखो यूसुफ के साथ रहा, और यहाँ तक कि दानियल के साथ भी रहा। किसके साथ? दानियल के साथ रहा। दानियल 3 बार क्या करता था? उसकी महिमा प्रशंसा, बड़ा स्तुति करता रहा, हाँ उसके साथ था। लेकिन जब उसको कहाँ डाल दिया गया? शेर के। कल्पना करिए, इमेजिन करिए, जब वो गुफा में जा रहा होगा, बांध के दानियल जा रहा होगा ना। हालेलुया। आप नहीं बोलेंगे तो प्रभु वचन में लिखा है, पत्थर चिल्ला पड़ेगा, पत्थर छोड़ो घोबड़ा चिल्लाएगा। सही टाइम पर आवाज देते हैं। तो सोचो कि अब जो ही गया होगा बांध के लोग, तो उसने, क्योंकि हर दिन में 3 बार मिलता था, लेकिन अभी तो उधर जा रहा है। जब वो गया, गुफा में पैर गया होगा, अपने जोरावर यहोवा को देखा होगा। इमेजिन करिए ना, इमेजिन करिए, और बोले होगा, वो लिखा नहीं, इमेजिन कर, बोला होगा, खुदा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला आज तो नहीं आया ना, आज मैं ही आ गया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू यही आएगा। और उससे पहले कि मैं यहाँ आ करके जितने शेर हैं उनको मैंने थोड़ा पल के लिए फास्टिंग बोल दिया है। क्या बोल दिया है? फास्टिंग। छूना नहीं भैया, खाना नहीं। बोले गुरुदेव आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा, क्योंकि शेर को बनाने वाला कौन है? और परमेश्वर की बात तो मैं तो कहता हूँ, मुर्गा से लेकर मछली से लेकर के, गधा से लेकर के, है ना, मछली, सब परमेश्वर की क्या करते हैं? बात को। मुर्गा बात माना कि नहीं माना? अरे जिसको हम काट के खाते हैं, हाँ, उसको बोला था ना, उसे पता होगा, तू झूठ बोलेगा, मुर्गा पता नहीं कहाँ सुन रहा था, सोचो। और वो स्पेशल था, वो कहाँ से ट्रेनिंग लिया था? मैं तो बोला अच्छा ट्यूशन लिया था वो, क्योंकि इसलिए ट्यूशन लिया था ना, क्योंकि बोला था 3 बार भाग देगा वो जब झूठ तू बोलेगा। जब एक बार झूठ बोलेगा, मुर्गा पीछे पीछे, रुको रुको, 3 बार बोलना है। उधर उसको पता नहीं है मुर्गा मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है। आज जब वहीं 3 बार बोला कुकू, रोने, जब वो सुना ना तो पतरस ने सुना, अरे प्रभु की बात याद आ गई, क्या करने लगा? रोने लगा, सब धिक्कारने लगे। मुर्गा करे क्यों बोल दिया भाई, क्यों बोल दिया? कहा हम क्या करें, हम तो कठपुतली धागे खुदा के हाथ। उसने बोला है तो बोले दिए, जब वो हमारे साथ है तो हम क्यों ना बोले। यहाँ तक कि पतरस को रात भर जब उसने जाल न प्रयास कर नहीं फड़ा, तो प्रभु ने कहा जाल, प्रभु आप कह रहे तो जब वही उन्होंने डाला, मछली तो दूर दूर भाग के, लेकिन प्रभु ने बोला जल्दी आ जाओ। वो कितना स्पीड में आएगा मुझे मालूम नहीं, रफ्तार उसकी ना, पानी में कितना रफ्तार। वो तुरंत भागे भागे जहां से सब गोलियां के आई, सब अपने धक्का में हम जाएंगे, और कितना बहरे रहेंगे, कुछ जाल पहुंच गई नहीं, इतना हो गई नहीं कि जाल का हो गई। मेरे कहने का मतलब है, अगर खुदाबंद 2026 में आपके साथ है, बड़ी आशीषों से आगे बढ़ जाने के लिए आपको
वो है तब सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। दानियल को शेर के मादों में से भी बचा लिया। अगर 2026 में अगर आपके साथ है, हर परिस्थिति से परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। मांगना तो चाहिए ना। अब क्या किए हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम सिखाते हैं। अगर सच में हो, सीखना पड़ेगा आपको, मांगना पड़ेगा कि खुदा आपको वचन दे, समझाए, सिखाए, तब परमेश्वर की महिमा होने पाएगी। हालेलुया। तो ये बातें आपको जानने की क्या है जरूरत है। और बाइबल पढ़ेंगे दोनों पूरा, यूसुफ से लेकर के, अब्राहम से लेकर के, दानियल से लेकर के, दाऊद से लेकर के, सिमसोन से लेकर के, जितना को आप देखेंगे जिनके साथ यहोवा था वो आगे थे। कोई दिक्कत नहीं हुआ। बोलो हालेलुया। 2025 में खुदा हमारे साथ था। इतना मैं चला, इतना सब कुछ ना दिक्कतें आए, लेकिन परमेश्वर संभाल कर रखा। 2026 में भी परमेश्वर रखने वाला है। हालेलुया। तो आज मैं चाहता हूं कि हम दुआ करेंगे कि, और आप निर्णय लेंगे, प्रभु मैं भी दुआ करता हूं खुदावन आप हमारे संग हैं इस 26 में भी। हालेलुया।